सौदागर की यूं तो 4 बेटियां थीं। बड़ी तीनों बहनें खूबसूरत तो थीं, मगर उनकी सीरत अच्छी नहीं थी। बहुत मुंह फट और मगरूर भी थीं। हर वक्त खूबसूरत नजर आने के लिए बनाव सिंगार करती रहती थीं, जबकि उनकी छोटी बहन गुलनार बहुत ही सादा मिजाज थी। सारे काम अपने हाथों से करती और अदब से बात करती थी। वो सादा रहने के बावजूद अपनी सारी बहनों से मुनफरद और खूबसूरत लगती थी। एक दिन सौदागर को दूसरे मुल्क जाना पड़ा। उसने जाने से पहले अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा कि उनके लिए वापसी पर क्या तोहफा लेकर आए। बड़ी बेटी ने झट से जेवरात की फरमाइश कर दी। दूसरी बेटी बोली, मेरे लिए सोने के तारों वाले कपड़े लाइएगा। तीसरी बेटी बोली, मुझे बनाओ सिंगार की सारी चीजें नहीं ला के दें। जब सौदागर ने छोटी बेटी गुलनार से पूछा, बेटी तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो उसने कहा, अब्बा हजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह आपको खैरियत से वापस ले आए। लेकिन अब्बा के इसरार पर उसने कहा, मेरे लिए स्याह गुलाब लेकर आइएगा। सौदागर ने तोहफे लाने का वादा किया और सफर पर रवाना हो गया। अपना काम मुकम्मल करके उसने बेटियों के लिए तोहफे खरीदे। सबके तोहफे मिल गए, मगर स्याह गुलाब ना मिला। सौदागर मायूस होकर वापस जाने वाला था कि उसकी नजर एक बागीचे पर पड़ी। वहां स्याह गुलाब लगे हुए थे। उसने जैसे ही एक गुलाब तोड़ा तो वहां एक हैबतनाक जिन नमूदार हुआ और कहने लगा, तुमने बगैर इजाजत मेरे बाग से फूल तोड़ा है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। सौदागर डर कर बोला, माफी चाहता हूँ, ये फूल मेरी बेटी ने मंगवाया है। अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, वरना मैं तुम्हारे सारे खानदान को जला दूंगा। सौदागर वापस घर पहुंचा। सबको तोहफे देने के बाद उसने छोटी बेटी गुलनार को सारी रुदात सुना दी। उसने कहा, अब्बा हजूर, आप फिक्र मत करें, मैं जरूर जाऊंगी। फिर बेटी उस जिन के महल में चली गई। जिन आया तो उसने गुलनार से कहा, क्या मैं बदसूरत हूँ? गुलनार ने सोचा, अगर मैं हाँ कहूंगी तो ये मुझे मार डालेगा, और ना कहूंगी तो कुछ नहीं कहेगा। नहीं, तुम बदसूरत नहीं हो। ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी कर लो। अब गुलनार ने सोचा, अगर हाँ कहूंगी तो ये मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उसने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जैसे ही उसने हामी भरी, जिन ने खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। उसने बताया कि उसे एक जादूगर ने जादू से जिन का रूप दिया था और जादू खत्म होने की शर्त ये थी कि कोई खूबसूरत लड़की उससे शादी के लिए हाँ कर दे। गुलनार बहुत खुश हुई। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वो हंसी खुशी रहने लगे।